नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आने के बाद, रिजल्ट्स आने के बाद जो चुनाव के नतीजे हैं वो सवालों के घेरे में है। लगातार कई जानकार, कई बड़े नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए संजय राउत ने आज फिर मीडिया से बात की है और उन्होंने कई अहम सवाल जो है वो पूछे हैं। संजय राउत ने कहा कि जब तक बैलेट पेपर की जो रुझान है वो सामने आ रहे थे, तब तक हम 145 के करीब रुझानों में थे। अचानक जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई, तो कैसे घंटे भर में ही हम इतने नीचे चले गए? आखिर ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे हो सकता है? जो रिजल्ट्स आए हैं उसको लेके लगातार संजय राउत संदेह बना रहे हैं और कई सारे सवाल जो है वो पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि शरद पवार जैसा नेता, जिसके पीछे महाराष्ट्र के भारी मात्रा में लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, आखिर ईवीएम के काउंटिंग के बाद जो सीटें उन्हें मिली हैं, वो कैसे पॉसिबल है कि शरद पवार, जो कि जिनके पीछे इतने महाराष्ट्र के लोग खड़े थे, वो इतने सीटों पे सिमट के रह गए? बहुत सारे सवाल संजय राउत पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि संजय राउत जो है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो चुनाव हुए इसे फिर से आप बैलेट पेपर पे करवाइए। उसके बाद आप निश्चय करिए कि क्या ईवीएम से कराए गए चुनाव और बैलेट पेपर से कराए गए चुनाव दोनों के नतीजे क्या सेम आते हैं? ये बात संजय राउत कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि आप बैलेट पेपर पे चुनाव कराइए और उसके बाद आप नतीजे खुद देखिए कि क्या दोनों के नतीजे सेम आते हैं। तो अब ईवीएम को लेकर के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। संजय राउत ने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही आज मीडिया से बातचीत की है और जो कुछ कह रहे हैं वो आपको पहले सुनाते हैं। 65 लोगों का एक फैमिली है, उनको 4 वोट पड़े हैं, वो ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसी बहुत जगह से हमको कंप्लेंट्स आई है और ईवीएम ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में रहा। इसलिए हम इस बार कहते हैं कि ये जो निर्णय है वो आप रखिए, लेकिन महाराष्ट्र में आप ये चुनाव फिर एक बार लेकर मतपत्रिका बैलेट पर लीजिए और हमें दिखाइए कि हमारा फैसला ईवीएम का सही है। अगर बैलेट पर आप जीतते हो, देखिए पोस्टल बैलेट पर जो काउंटिंग हो गया महाराष्ट्र, उसमें तो महाविकास आघाड़ी का सब जगह पर हमने आगे है, हम लीड पर है, 140 145 सीट पर हम लीड पर है। बैलेट पेपर पर जो चुनाव और काउंटिंग हो गया, तो अचानक 1 घंटे में हम नीचे कैसे आ सकते हैं? और इतने नीचे क्या ये पॉसिबल है? शरद पवार जैसा नेता, महाराष्ट्र उसके पीछे खड़ा था इस बार। उनको जिस तरह से सीटें मिली है या अजीत पवार को सीटें मिली है, ये कौन सा निर्णय है? इसके लिए ये जो सब खिचड़ हो गया ना महाराष्ट्र में, मिस्टर चंद्रचूड़ जिम्मेदार है। तो देखा आपने दोस्तों, संजय राउत लगातार ये बात कह रहे हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई और ये पहली बार नहीं है कि संजय राउत ने ये सवाल खड़े किए हों। जिस दिन रिजल्ट्स आ रहे थे, जिस दिन रुझान आ रहे थे, उस दिन सबसे पहले संजय राउत ही 11 सवा 11 बजे के आसपास मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सवाल खड़े किए और ये बात फिर से उन्होंने कही है कि बैलेट पेपर पर जब तक रुझान आ रहे थे तब तक तो 145 के आसपास थे, लेकिन जैसे ही ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई वो तुरंत घंटे भर में एकदम पीछे चले गए। और ये बात हमने देखी कि जो फहद अहमद है, स्वरा बासर के हस्बैंड, उन्होंने भी ये बात कही थी कि 17वें राउंड तक तो वो आगे चल रहे थे, लेकिन फिर जब ईवीएम की बाकी मशीनें आई जो कि 99% बैटरी चार्ज थी, उन्होंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाला भी था कि जब उनकी काउंटिंग शुरू हुई तो लगातार फहद अहमद पीछे चलते चले गए और उनके सामने जो खड़ी थी सना मलिक, वो आगे चलती चली गई, लीड लेती चली गई। और आपको बता दें दोस्तों कि कई सारे ऐसे निर्दलीय विधायक भी खड़े थे इस बार, क्योंकि आपको पता है कि इस बार बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अपना भाग्य आजमा रहे थे। तो ऐसे में बहुत सारे निर्दलीय भी खड़े थे और कुछ निर्दलीय नेताओं से हमारी बात हुई, जिन्होंने कहा कि किसी को 50 वोट, किसी को 70 वोट, इस तरीके के वोट मिले हैं, जिससे वो भी ताज्जुब में है। क्योंकि दोस्तों होता ये है कि जब एक कैंडिडेट चुनाव प्रचार करता है तो उन्हें इतना पता होता है कि मिनिमम से मिनिमम इस रेंज तक वो वोट पा सकता है। और हालांकि भले वो मीडिया में आके बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन उनको एक अंदाजा होता है कि यहाँ तक उन्हें वोट मिल सकता है, इन नंबर तक वोट मिल सकता है। लेकिन जो निर्दलीयों को कुछ कुछ जगहों पे वोट मिले हैं, 70 वोट, 80 वोट, इससे वो भी दंग रह गए हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काउंटिंग की थी, जिस तरीके से उन्होंने हिसाब लगाया था कि इतने वोट्स उन्हें मिल जाएंगे, वो बिल्कुल भी उसके 50% भी वो नहीं पहुंचे हैं, 20% भी नहीं पहुंचे हैं। और जो वोट उन्हें मिले हैं उनसे वो बहुत ताज्जुब में है, जिसको लेकर के वो दबी जुबान में कई सवाल खड़े कर रहे हैं।
तो आखिर ये जो तमाम सवालों के जवाब हैं, इनके जवाब देगा कौन? क्या चुनाव आयोग अभी आया इन दिनों कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या किन्हीं जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उनका जवाब देने के लिए? क्योंकि ये सवाल बड़े नेता खड़े कर रहे हैं, जनता के बीच ये तमाम सवाल घूम रहे हैं। तो ऐसे में क्या चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन को आकर के इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी नहीं देनी चाहिए या कोई ऐसा ठोस बात नहीं बतानी चाहिए जिससे जो ये जो उत्सुकता है या जो ये सवाल है इसको समाप्त किया जा सके? ये तमाम बातें हैं जो कि इन दिनों महाराष्ट्र के सियासत जो खत्म हुई है, चुनाव खत्म हुए हैं, उसके बाद लगातार घूम रहे हैं। और हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पे भी कई सारे लोग जो हैं वो कमेंट करके बता रहे हैं कि ये सब जो है वो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है। ये तमाम बातें, आरोप जो प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जवाब तो देना ही चाहिए, सफाई देनी चाहिए। एटलीस्ट इस पर क्या किया जा सकता है आगे कि लोगों का भरोसा बने या नेता जो है ये ईवीएम पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं ये खत्म हो जाए। कुछ इस तरीके की चीजें होनी चाहिए क्योंकि हरियाणा के बाद भी हमने वही देखा, महाराष्ट्र के बाद भी वही देखा कि लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो अब ऐसा लगता है कि समय आ गया कि अब इस पर जो है कुछ न कुछ एक निर्णायक फैसला लिया जाए। अब देखिए दोस्तों, लगातार हमने देखा कि जो रुझान जब आ रहे थे तो लगातार किस-किस तरीके से दोनों में कांटे की टक्कर बनी हुई थी। लेकिन ये जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई जो संजय राउत कह रहे हैं उसके बाद लगातार एमपी पिछड़ता चला गया। शरद पवार जो कि लगातार हमने देखा लोकसभा चुनाव में किस तरीके से 10 में से 8 सीटें जीत करके लेके आए। उद्धव ठाकरे, कांग्रेस सबने लीड बनाई। अब वही पार्टियां विधानसभा चुनाव में उन्हीं जगहों से मजबूती से खड़ी थी और इस बार तीनों पार्टियां मिलकर 50 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। और दूसरी तरफ महायुति जो कि 200 का आंकड़ा क्रॉस करते हुए 230 के आसपास पहुंच गए। तो कई सारे ऐसी रिजल्ट्स आए जिससे नेता हैरान है कि इतने बड़े मार्जिन से बीजेपी कैसे जीत सकती है। हालांकि महायुति ये कह रही है कि उनके लिए लाडली बहन गेम चेंजर साबित हुआ, उन्होंने जो काम किए थे वो गेम चेंजर साबित हुआ। तो कई सारी बातें ऐसी की जा रही हैं। तो आखिर ये जो सवाल उठ रहे हैं इनका जवाब देगा कौन? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आज भी हमने दिखाया आपको कि संजय राउत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारे सवाल फिर से किए हैं और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि बैलेट पेपर पे आप चुनाव कराइए और ईवीएम वाले जो रिजल्ट है उनमें और बैलेट पेपर वाले उनमें दोनों में आप फिर देखिए कि क्या दोनों सेम आते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल संजय राउत ने पूछा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।